In the name of Allah who is merciful and most beneficent, Assalamu alaikum. Today my topic is The Feet, written by अहमद नदीम कासमी. The Feet एक ऐसी पोइम है जो कि हमें बुक 3 फर्स्ट ईयर के पार्ट में, इंटरमीडिएट के फर्स्ट पार्ट में पढ़ाई जाती है. और ये बुक एक पाकिस्तानी राइटर ने लिखी है जिनका नेम है अहमद नदीम कासमी. सबसे पहले हम अहमद नदीम कासमी साहब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे. अहमद नदीम कासमी वाज बोर्न ऑन 20 November 1916 and died 10 July 2006. Ahmad Nadeem Kasmi was an Urdu language Pakistani poet, journalist, literary critic, dramatist and short story authors. मीन्स जिसके अहमद नदीम कासमी सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उर्दू के राइटर थे, लेकिन इनकी ये पोइम है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने लिखी है और ये बहुत ज़्यादा फेमस पोइम है जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में पढ़ाई जाती है. अब हम इस पोइम का क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे आज और हम इसकी समरी भी करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो समरी में से आते हैं. अगर हम इसकी समरी को कवर कर लें तो हमें इसके क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. समरी ऑफ द फीट हमें दिखाया गया कि अ स्पैरो विद अ ग्रेन ऑफ मेल्ट, एक चिड़िया है जिसके मुंह में एक दाना है और वो सोच रही है कि मेरे पास 10 to 10 यंग बेबीज़, कि उसके पास 10 बच्चे हैं लेकिन दाना एक है, वो किसको खिलाए. हाउ शी डिवाइड अ ग्रेन इनटू 10 पीसेस. द यंग वंस आर क्राइंग. ये 4 लाइन्स और हमारी समरी को बहुत अच्छे तरीके से ये लाइन्स एलोबरेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि एक स्पैरो है, उसके पास सिर्फ एक चीज़ है, आपके एक ब्रेड है, यहाँ पे एक ग्रेन लिखा हुआ है, एक दाना है उसके पास, और 10 छोटे छोटे बच्चे हैं. वो इतने छोटे हैं ना कि ऐसा लगता है कि उनके ऊपर सिर्फ बाल है. मीन्स उसके बहुत छोटे बच्चे हैं, खून का जैसे लोथड़ा आता है उस टाइप के वो बच्चे हैं. उनकी चूंचे ही चूंचे हैं और कुछ नहीं है उनके ऊपर, बहुत छोटे हैं, ऐसा कि वो खुद से खा नहीं सकते. वो लेके एक आई है लेकिन 10 बच्चे. अब सोचने की बात है किसको पहले देगी किसको बाद में देगी, और एक दाने को वो 10 में डिवाइड कर सकती है कि नहीं कर सकती. द यंग वंस आर क्राइंग, सबसे बड़ा इफेक्ट कि वो सारे के सारे रो रहे हैं. तो यही हमारी समरी है. और इस समरी, ये तो हमारी सिंपल समरी थी जो कि अहमद नदीम कासमी ने 15 लाइन्स लिखी हैं. ये उनका एक निचोड़ है कि वो सोच रही है कि किसको ज़्यादा दे किसको ना दे. लेकिन इसका क्रिटिकल एनालिसिस हम इस तरह से करते हैं कि एक माँ का प्यार दिखाया गया अपने बच्चों के साथ. शी वांट टू फीड 10 young ones with 1 grain, and I also thinking that how is possible that 1 grain is sufficient for 10 young babies. The poem may be taken as a comment on the problem of the shortage of food in the third world countries, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी बिल्कुल जानवरों का जैसा हाल है. उनके पास कोई खुराक नहीं होती, लार्ज फैमिलीज़ होती हैं उनकी, लेकिन उनके पास फीड का कोई प्रॉपर वे नहीं होता. तो अहमद नदीम कासमी ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पर भी इस पोइम में एक आपके से छुपा हुआ जो इसका क्रिटिकल एनालिसिस में उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि ये तो एक परिंदा है ना, एक बर्ड की स्टोरी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से खाना खिलाए. लेकिन इसी तरह से जो कॉमिक सिचुएशन है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, वो इससे भी गई गुजरी है कि वहाँ पे 10 नहीं, वहाँ पे 20-20 लोग होते हैं और कमाने वाला एक होता है. तो इस पोइम में थर्ड वर्ल्ड कंट्री का थोड़ा सा हमारे पास कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिखाया है. द फीड पोइट शोज द वैल्यू ऑफ अ ग्रेन. इसका क्रिटिकल एनालिसिस में ये भी होता है कि पोइट ने हमें एक दाने की अहमियत सिखाई है, बताई है कि एक दाना भी बहुत वैल्यूएबल होता है, कि वही एक दाना जो नीचे गिर जाए हम कभी उठाते भी नहीं है. समटाइम्स होता है ऐसे दैट वी फॉरगेट अबाउट दैट ग्रेन. लेकिन अहमद नदीम कासमी में ये बताना चाहते हैं कि एक ग्रेन 10 बच्चों के लिए लेके को माँ जो है वो ठहरी हुई है, वो देख रही है कि किसको पहले खिलाए. इस तरह से वो हमें बताना चाहते हैं कि आप अपने फूड की रिस्पेक्ट करें, जो भी फूड आपके पास है उसको रिस्पेक्ट दें, उसकी वैल्यू करें. 1 bread for 10 people, कि एक रोटी 10 लोगों के लिए है. तो इस तरह से भी अपने फूड का बहुत ज़्यादा एहतियात करें, इसको ज़ाया ना करें. अगर कभी आपके माइंड में ये ख्याल आए कि ये चीज़ नहीं खानी, हमें कुछ और चाहिए, तो आप अपने माइंड में इस पोइम द फीड का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रिवाइंड कीजिएगा कि कैसे एक ग्रेन 10 बच्चों के लिए है और हमारे पास इतना कुछ होता है. सो वी शुड हैव टू बी थैंकफुल टू अल्लाह अलमाइटी दैट ही गिव अस ऑल इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ आवर लाइफ. इसी के साथ ही हमारी द फीड की समरी, क्रिटिकल एनालिसिस और इसके आंसर क्वेश्चन आप इसी में से इजीली निकाल सकते हैं, ख़त्म होता है. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट.